हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास यानी सीडीपी, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपका जो यूपी टेट जुलाई यानी 2, 3 और 4 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1900, 1920, 1940। तो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये कथन किसने कहा? स्किनर, क्रो एंड क्रो, वाटसन, वुडवर्थ। तो स्किनर महोदय ने कहा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। तो प्रयास, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पावलोव का सिद्धांत जो है, अनुकूलित अंतक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया है। ओके। कोहलर का जो सिद्धांत है दोस्तों, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन्होंने चिंपैंजी नामक बंदर पे अपना प्रयोग किया था। स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया। इन्होंने चूहा और सफेद कबूतर पे अपना प्रयोग किया। चाहे कोई जानवर पूछ ले किस पे प्रयोग किया या सिद्धांत पूछ ले, ये आप लोगों को सभी सिद्धांत आने चाहिए। ओके, इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, कोहल वर्ग ने। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलना चाहिए कि सीखने के नियम किसने दिए। ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ओके। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए। दो प्रकार के कौन से? एक तो मुख्य नियम, दूसरे गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने हैं दोस्तों? 3। और गौड़ नियम कितने हैं? 5। मुख्य नियम 3 कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति जिसे अभिवृत्ति बोलते हैं का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण या अनुरूपता का नियम, साहचर्य या संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 गौड़ नियम हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बुद्ध लब्ध का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? देखिए, बिने, टर्मन और स्टर्न या गाल्टन ने। तो इसे पूछा क्या, क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम दिया है स्टर्न ने। और इसमें संशोधन किसने किया? यदि संशोधन पूछा जाए तो टर्मन महोदय ने संशोधन किया था 1916 में। और जो स्टर्न ने किया था ये 1912 में किया था। सर्वप्रथम किसने दिया? स्टर्न ने। और यदि पूछा संशोधन किसने किया तो टर्मन ने किया। जो संशोधन करके सूत्र बनाया गया वो कौन सा सूत्र है दोस्तों? देखिए, IQ बराबर MA बटा, जिसे मानसिक आयु बोलते हैं, CA, यानी वास्तविक आयु इंटू 100। ये संशोधन करके सूत्र है। ओके, ये सूत्र है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। टर्मन और स्टर्न दोनों दिए हैं। संशोधन पूछे तो टर्मन, और सर्वप्रथम किसने दिया? ये स्टर्न ने दिया। देखिए, मैंने बिल्कुल कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर दी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो मैंने सभी सूत्र बता चुकी हूँ। अंतर या सूझ का सिद्धांत ये कोहलर ने दिए, पावलोव का है
पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, आप लोग बताइए फटाफट। जो पावलोव का सिद्धांत है वो अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए एक साथ 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, बाल विकास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो 3 भागों में बांटा गया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीन है कौन कौन? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिशु का मस्तिष्क कोरा स्लेटी होता है, यह कथन किसने दिया? प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने, वाटसन ने। तो ये जॉन लॉक ने दिया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग बताइए कितनी अवस्थाएं हैं? तो जो जीन पियाजे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जीन पियाजे के बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ। जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने अपने बेटे पे प्रयोग किया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, 4। अब 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, ये भी आप लोग जानिए। 4 अवस्था संवेदी गामा, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, उसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष है। जो तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। और जो फोर्थ है यानी लास्ट मूर्त संक्रियात्मक, 11 से 18 वर्ष। कहीं कहीं आप लोगों को 14 भी मिलेगी। ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक लगाना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ब्रूनर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रूनर का कौन सा सिद्धांत है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी निरंतरता का सिद्धांत। व्यवहारवाद के जनक कौन है? फ्रायड, वाटसन, कोहलर, स्किनर। तो ये तो सबको पता है कि वाटसन है व्यवहारवाद के जनक, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग, वाटसन, एडलर वाटसन। तो दोस्तों जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो सिगमंड फ्रायड है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? नकल करना, मौलिकता, आज्ञाकारी होना, अनुकरण करना। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की है मौलिकता, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान है, यह कैसा योगदान है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, गुणात्मक, योगात्मक। देखिए ना वंशानुक्रम ना वातावरण, है गुणात्मक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो ये तीनों हैं, इन तीनों के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का चक्र किसे माना जाता है? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, आदत, रुचि, कोई नहीं। तो जो अभिप्रेरणा का चक्र माना जाता है वो ए ऑप्शन, यानी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन तीनों हो तभी उसे
अब प्रेरणा का चक्र माना जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। शिक्षण का स्तर में कौन शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, प्रेरणा स्तर। तो इसमें तीनों शामिल है लेकिन प्रेरणा स्तर नहीं शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, थर्स्टन ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, स्टर्न ने दिया। तो बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत दिया है दोस्तों वो स्पीयरमैन ने दिया है। इसने यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी स्पीयरमैन ने दिया। अब आप लोगों को बताना है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ये बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बहुकारक सिद्धांत ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ये थार्नडाइक ने दिया। बालू का ढेर थार्नडाइक ने। परमाणुवादी सिद्धांत थार्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत ये भी थर्स्टन ने दिया। बुद्धि संरचना जिसे 3D के नाम से या त्रिआयामी के नाम से दिया, ये जीपी गिलफोर्ड ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ओके, बुद्धि का और खा सिद्धांत किसने दिया? ये मोहायब महोदय ने दिया। मैंने एक पूरी वीडियो डाली है केवल सिद्धांत की, आप लोग चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी किस क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर। ये स्किनर के द्वारा दिया गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी स्किनर किसमें? बी। पावलोव का है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, थार्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब कोहलर क्या क्या है बताइए आप लोग? जो कोहलर का है सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का केवल भार में वृद्धि, ये गलत है। बालक का गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। बालक का केवल शारीरिक विकास, बालक में कोई परिवर्तन ना होना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बालक का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से परिवर्तन, वही बालक विकास का अर्थ है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत समावेशी से जरूर एक या उससे अधिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी में। विशिष्ट बालकों को अलग शिक्षा देनी है। देखिए, जो अलगाव का कोई मतलब भी नहीं, सभी वर्गों और योग्यताओं के बालकों को सामान्य विद्यालय में एक साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना, व्यवसायिक शिक्षा देना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, यही समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूल संक्रियात्मक आयु की क्या अवस्था है? ये थर्ड स्टेज है। और पहली क्या है? संक्रियात्मक अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मूल संक्रियात्मक आता है थर्ड में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, ऐसे भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, चारों अवस्थाएं रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए चारों अवस्थाएं, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो और आप लोग राइट ऑप्शन लगा देंगे। थर्ड सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुबुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने, टर्मन। तो किसने दिया? गार्डनर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, सारी सिद्धांत बता चुकी हूँ, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक। द्विकारक किसने दिया ये आप लोग कमेंट करिए। ओके, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सोनम, सोनल, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक तो लैटिन शब्द से हुई है, दूसरे पर्सोना से हुई है, यानी ए ऑप्शन राइट है बिल्कुल। कार्ट लेविन के अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। जो कार्ट लेविन के अनुसार है
वो संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे, फ्रायड, थॉर्नडाइक, वाटसन। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हो जीन पियाजे को मानते हैं, जिन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं, जो कई बार मैं बता चुकी हूँ। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स, जॉन डेवी, रूसो, स्किनर। तो द्विध्रुवी जो प्रक्रिया कहा है एडम्स ने कहा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये आप लोग बताइए। 90 से 110, 110 से 120, 40 से अधिक, 70 से कम। देखिए, प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्ध है, प्रतिभाशाली बालक की पूछी गई है ना, 140 से अधिक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो 90 से 110 है, तो वो किसके अंतर्गत है? सामान्य। और 110 से 120 जो आता है दोस्तों, वो सामान्य बुद्धि से ऊपर के, यानी ये सामान्य से ऊपर के आते हैं। और 70 वाले जो आते हैं दोस्तों, वो आते हैं, जो 70 तक आते हैं वो मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 70 से कम पूछा है ना, तो वो मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन 30 में सही हुए हैं। ओके, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मैं सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।